तो वो लोग एवेंजर्स एंड गेम फिर से थिएटर में आ रहा है, जिसके कारण मेरे मन में थोड़ा सा सवाल उठा है क्यों ना इस क्वेश्चन को यही डिस्कशन किया जाए कि आखिरकार थैनोस को यार 6 इन्फिनिटी स्टोन ही क्यों चाहिए था। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अरे यार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक बार के लिए सोचो, जब हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पहले मूवी देखा तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे वह सेलेस्टियस एक पावर स्टोन की मदद से पूरी एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरा है भाई रियलिटी स्टोन जो कि पूरी तरह से एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है। तो वो लोग 2 स्टोन से वो सबकी बूंद तो आसानी से फाड़ सकता था, लेकिन क्यों चुना उसने आखिरकार 6 कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। अब कमेंट में कोई नहीं बोलना कि यार सबको धूल बनाना चाहता था, लेकिन यार इससे पहले मैं तुमको इन्फिनिटी स्टोन आखिरकार कैसे बने उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ मेरे को पता है कि इन्फिनिटी वॉर में जैसे कि वोंग ने बताया इन्फिनिटी स्टोन कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले मैं तो वो कॉमिक ले जाना चाहता हूं। तो लोग तुमको भी पता है कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई यूनिवर्सल ना कोई सिंगुलरिटीज थी, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन वहां पर एक कुछ था जो कि था ओमनीपोटेंट, जिससे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो कि था नेमेसिस। तो नेमेसिस को किसने बना था? वन अबव ऑल ने। और हाँ वन अबव ऑल इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई वो सबकी कह के ले सकता है, इससे कारण इसको थोड़ा सा और कभी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नेमेसिस के बारे में। तो लोग उस क्रिएशन में नेमेसिस क्या होता है कि अकेली रह जाती है, ना कोई उसके साथ बाबू सुना रोना धोना करने वाला रहता है, जिसके बाद उसने कुछ लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट किया। तो लोग यहाँ पर होता है थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि यार देखो ये लड़की रहती है, जिसके कारण ये जो लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट किया था उन सारों के अंदर ये नहीं भरती कि ये कोई अच्छा है या कोई बुरा है, तो जिसके बाद लोग लाइफ फॉर्म सारे भाई बुरे ही बन जाते हैं, और इसी के कारण उसने भाई सभी लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उसकी पावर इतना ज्यादा था कि भाई वो सारे के सारे भाई स्टोन में कन्वर्ट हो गए, जो कि 7 स्टोन में बने। तो इस नेमेसिस की पावर से जो बना स्टोन, उसका जो 7th स्टोन है भाई उसका नाम है ईगो। अब कमेंट में कोई ये मत बोलना कि वही ईगो बारिश में भीगो। और हाँ ये ईगो स्टोन भाई नेमेसिस के इमोशन एंड कॉन्शियसनेस को दिखाती है। अब हम चलते हैं मूवीज में। तो लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी ऐसा कुछ था ही नहीं, बस 6 सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता था, जिसके बाद हुआ दी बिग बैंग, और इसी धमाके की वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो यूनिवर्स है एग्जिस्टेंस में आया, और उसी 6 सिंगुलरिटीज की बची हुई टुकड़ों को भाई कॉस्मिक एंटिटी जैसे कि डेथ, एंट्रोपी, एटर्निटी एंड इंफिनिटी, जो कि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवी में इनको भी देखा है, जो कि स्टोन का फॉर्म देते हैं, और हम बोलते हैं भाई इनको इन्फिनिटी स्टोन। अब गुड लोग मैं तुमको उतारना चाहता हूँ थैनोस मामा के इन्फिनिटी स्टोन की मिशन के बारे में। तो देखो सभी इन्फिनिटी स्टोन इसलिए जरूरत था, जैसे कि हम पहले बात करते हैं पावर स्टोन के बारे में। तो पावर स्टोन का मिशन यहाँ पर ये रहता है कि सभी इन्फिनिटी स्टोन को, यानी कि 5 इन्फिनिटी स्टोन को भाई वो सही तरीके से पावर सप्लाई करता है, लेकिन बदले में वो बिजली का बिल नहीं मांगता। सेकंड भाई स्पेस स्टोन। स्पेस स्टोन का मिशन ये रहता है कि भाई स्नैप जो करेगा ना भाई उसका असर हर जगह हो, यानी कि घर वाली के ऊपर भी हो, बाहर वाली के ऊपर भी हो। तीसरा भाई रियलिटी स्टोन, जो कि ये दिखाता है कि जो स्नैप करना है ना वो सामने वाले को किस तरीके से मौत के घाट उतारना चाहते हैं, यानी कि वो धूल बनाना चाहते हो तो धूल बन जाएगा। चौथा है भाई सोल स्टोन। तो सोल स्टोन का मिशन यहाँ पर ये रहता है कि जो भी बंदा यहाँ पर स्टोन के द्वारा अट्रैक्ट होकर धूल में कन्वर्ट हुआ था, उसका आत्मा यहाँ पर यमराज के पास ना जाके सोल वॉल में जाता है, ताकि उसकी आत्मा यहाँ पर स्टोरेज रह सके, मरता नहीं है वो, ठीक है ना। अब 5वां स्टोन जो है ना भाई वो है माइंड स्टोन। माइंड स्टोन का मिशन यहाँ पर ये रहता है कि जो भी बंदा यहाँ पर स्नैप कर रहा है वो क्या चाहता है, यानी कि जैसे कि हमने देखा टोनी स्टार्क क्या चाहता था भाई, थैनोस की आर्मी को लपेटना चाहता था, जिसके कारण ऐसा हुआ भी। अब लास्ट में आता है टाइम स्टोन। तो टाइम स्टोन का मिशन यहाँ पर ये रहता है कि जो भी यहाँ पर स्नैप कर रहा है उसका असर हर एक जगह एक मून पे हो। अब उधर आता है भाई मेन मुद्दे पे। तुम बोलोगे यार थैनोस के पास अगर इतना सब कुछ था तो उसने भाई आराम से सबकी मेमोरी को वाइप आउट कर सकता था इन्फिनिटी स्टोन की मदद से, तो ऐसा उसने किया क्यों? तो लोग इसका जवाब पूरी तरह से सिंपल है। अगर उन सर्वाइवर की मेमोरी को अगर वाइप आउट कर लेता तो कभी भी उस लेसन को सीख नहीं पाते, यानी कि कभी भी उस सर्वाइवर भाई रीबिल्ड बेटर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड को कभी बना ही नहीं सकते। तुम भी एक बार के लिए सोचो, तुम्हारे पास कोई मेमोरी ही नहीं रहेगा, तुम्हारा हार्ट ब्रेक ही नहीं होगा, तो क्या तुम उस चीज को कर पाओगे? नहीं, तुम जो कर रहे थे ना भाई उसी चीज में तुम लगे रहोगे। और इसी की वजह से भाई उसने किसी की भी मेमोरी को वाइप आउट नहीं किया, क्योंकि यार देखो उसने जो भी सैक्रिफाइस किया है यूनिवर्स की बैलेंस को बनाने के लिए, तो यार उसकी सैक्रिफाइस को लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, जिसके कारण उसको ग्रेटफुल समझेंगे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।